On 22nd April, at least 26 people were killed and many injured after terrorists opened fire on tourists in Jammu and Kashmir. बेड़ियां पे झुलते यार तुम बहुत ही कश्मीरी अरे नहीं यार तुम पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले, हमारे 18 जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। बात के सामने न हिंदुस्तान झुका है न हिंदुस्तान झुकेगा। और इस बीच भारत के प्रधानमंत्री ने सिंधु जल संधि की समीक्षा की ओर इशारा करते हुए अपने एक स्टेटमेंट से यह जतला दिया कि पाकिस्तान हम आपके पानी को बंद कर सकते हैं। और ये प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट था कि रक्त और जल एक साथ नहीं बह सकते। ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर एट द सेम टाइम। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ये शब्द मात्र शब्द नहीं थे, बल्कि एक चेतावनी थी। यह भारत की एक क्षमता का उद्घोष भी था। प्रधानमंत्री ने ये शब्द इंडस वाटर ट्रीटी पर वाटर मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग के दौरान कहे। The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. यह बात उन दिनों की है जब भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र डोमिनियन के रूप में अस्तित्व में आए थे। भारत पाकिस्तान के विभाजन के साथ ही पंजाब को पूर्वी पंजाब यानी कि जो भारत का पंजाब था और पश्चिमी पंजाब यानी कि जो पाकिस्तान का पंजाब में था में बांटा गया। ये बंटवारा काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था क्योंकि दोनों ही देशों की पॉलिटिकल बाउंड्री से इंडस रिवर बेसिन का बंटवारा भी हुआ था, जिसमें से 6 में से 5 नदियों का जो अपस्ट्रीम यानी कि ऊपरी हिस्सा था वो भारत के क्षेत्र में चला गया। इसमें से 2 इम्पोर्टेंट हेडवर्क जो कि इरिगेशन के संबंधित में थे, एक था मधुपुरा में जो कि रावी नदी पर था और दूसरा था फिरोजपुर में जो कि सतलज नदी पर था, जिन पर पूर्वी पाकिस्तान की 2 सिंचाई नहरें बहुत पूरी तरह से निर्भर थी। अब बंटवारे के बाद ईस्ट और वेस्ट पंजाब के चीफ इंजीनियर्स के बीच में एक स्टैंड स्टिल समझौता 20 दिसंबर 1947 को हुआ, जिसकी अवधि 31 मार्च 1948 तक थी और इस अवधि तक एक ठोस फार्मूला वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनाया जाना था और एक स्टेटस क्यो तब तक मेंटेन किया जाना था। किंतु 31 मार्च 1948 तक भी पाकिस्तान की ओर से कोई ठोस फार्मूले के लिए भारत के साथ बातचीत नहीं की गई। इसका परिणाम ये हुआ कि ईस्ट पंजाब यानी कि भारत ने स्टैंड स्टिल समझौते को निर्धारित तिथि के बाद यानी कि 31 मार्च 1948 के बाद रिन्यू करने से इनकार कर दिया और 1 अप्रैल 1948 को फिरोजपुर वाटर हेड से डिपलपुर कैनाल और उसकी मेन ऑफ अपर बारी डोब कैनाल को वाटर सप्लाई को शट डाउन कर दिया गया, यानी कि पानी की सप्लाई को बिल्कुल बंद कर दिया गया। अब ये जानबूझ के किया गया था या अनजाने में किया गया था, इस बारे में आज तक
किसी भी तरीके से स्पष्ट रूप से कह पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इसने पाकिस्तान को दहशत से रूबरू करा दिया कि उसका अस्तित्व भारत से आने वाले पानी पर ही निर्भर करता है। और पाकिस्तान का ये डर बेईमानी नहीं था, क्योंकि मात्र एक वाटर हेड की सप्लाई बंद होने से पाकिस्तान के 5.5% क्रॉपलैंड यानी कि कृषि भूमि पर खरीफ की फसल नहीं हो सकी थी। फाइनली पाकिस्तान ने हालांकि अपना डेलीगेशन भारत के साथ निगोशिएशन के लिए भेजा और वाटर सप्लाई को रीस्टोर कर दिया गया, किंतु आज भी पाकिस्तान का यदि देखा जाए तो 90% जो फूड प्रोडक्शन है वो इसी इंडस वाटर रिवर्स पर और उसकी जुड़ी कैनाल पर निर्भर करता है। और साथ ही साथ पाकिस्तान की जीडीपी का 25 to 30% और रोजगार का 65% जो कि कृषि पर आधारित है, इन्हीं कैनाल्स के ऊपर निर्भर करता है, उसी पानी पर निर्भर करता है जो कि भारत से होकर आता है। अब ये जो तकरीबन ये सारा कैनाल सिस्टम है, ये लगभग पाकिस्तान में 48 मिलियन एकड़ लैंड को इरिगेट करता है। बट अनफॉर्चुनेटली यह सारा कैनाल सिस्टम में जो पानी है, जो वाटर है, वो भारत से आने वाली नदियों से आता है और जिनको कंट्रोल करने की पोजीशन में इंडिया हमेशा से रहा है। हालांकि ये 1960 के इंडस वाटर ट्रीटी से पानी का बंटवारा तय होता है, लेकिन इन नदियों की नौब भारत के कश्मीर में है और यही कारण है कि पाकिस्तान को हमेशा से कश्मीर पर नियंत्रण चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो से आपको कुछ नई जानकारी निश्चित रूप से प्राप्त हुई होगी। तो ऐसी ही जानकारियों से जुड़े रहने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं किसी ऐसे ही अन्य वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक आपका समय शुभ हो।